अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम शो टाइम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन खान। और आज के हमारे मेहमान जनाब सदाकत खान जदून, जो कि यूनियन कौंसिल नवाशहर डोडाल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं जनरल सीट पर। और मैं सबसे पहले तो इनको अपने शो में, अपने प्रोग्राम में जो है खुश आमदीद कहूँगा कि आप अपनी गुनागू मसरूफियात में से टाइम निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए, हमें इज़्ज़त बख्शी। इस वक्त आपके घर में एक बीमारी भी है, आपके चाचा जो हैं इंतहाई बीमार हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। तो आप ये घर में एक बीमारी भी है और ऊपर से इलेक्शन का प्रेशर भी है, आप इस दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं? शुक्रिया एहसन भाई, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। एहसन भाई, मेरे जो चाचा हैं सईद खान, वो सोशल आदमी हैं, मेरे सियासी उस्ताद भी हैं। वो 1 महीने से वो ICU में हैं और मेरी अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से गुजारिश है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको सेहत दे। वो मेरे चाचा मेरे सियासी उस्ताद हैं। अभी मैं जब भी उनके पास जाता हूँ तो मैं जब उनको बेड को देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है कि मेरे चाचा 1 महीने से बीमार हैं। पहले वो ठीक ठाक थे और अब वो ICU में है। एहसन भाई, इलेक्शन 2 दिन का होता है, 2 दिन बाद ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा। मैं अपने बुज़ुर्गों के पास डोर टू डोर गया हूँ और अपनी बहनों के पास भी गया हूँ, अपनी माँओं के पास भी गया हूँ, अपने दोस्तों के पास भी गया हूँ। उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत दी है। एहसन भाई, जो मेरे बुज़ुर्ग रह गए हैं डोर टू डोर, मैं उनसे माज़रत करता हूँ कि चाचे की बीमारी की वजह से मैं उनके पास नहीं पहुंच सका। सदाकत भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, आपको तो टेंशन ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी नवाशहर में तरक्की याफ्ता काम हुए हैं, मैं नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि वो जनाब सदाकत खान जदून ने करवाए हैं। हमारे पास जितनी भी जो है वो कंस्ट्रक्शन के काम हो, गलियों की पुख्तगी हो, सीवरेज सिस्टम हो, बहुत सारे काम जो है सदाकत खान ने करवाए हैं। सदाकत भाई, इतने कामों के बावजूद भी आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मतलब अभी जो सोशल मीडिया पे भी इलेक्शन हुए थे फेसबुक पे, उसमें भी आपकी पोजीशन कोई ठीक नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त आप जो, क्योंकि आपने नवाशहर की आवाम के साथ तो काफ़ी खिदमत की है, उनकी खिदमत की है, इसी वजह से ही जो है खादमे नवाशहर आपको लक़ब दिया हुआ है। और दूसरा लक़ब आपका रेस्क्यू 1122, जो कि आपकी एक्टिवनेस की वजह से आप जहाँ पर भी कोई भी मसला होता वहाँ पर आप सफ़े अव्वल रहते। तो आपको क्या लगता है, ये जो सोशल मीडिया पर जो वोटिंग हुई थी और जो रियल वोटिंग होगी, उसमें आप क्या समझते हैं? एहसन भाई, जो फेसबुक की वोटिंग है वो आपके सामने है कि फेसबुक की वोटिंग जो होती है वो आउटसाइडर भी वोट डाल देते हैं। लोकल जो वोट हैं वो जब वोटिंग होगी 31 मार्च को आपको पता चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जो एहसन भाई आपने सवाल किया कि तरक्याती कामों का, अल्हम्दुलिल्लाह 52 यूनियन कौंसिलों में से नवाशहर वो वाइज यूनियन कौंसिल है जिसमें सबसे ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। ये नवाशहर को एजाज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो सबसे बड़ा एजाज़ है वो इंडिया से मेरे लिए बूटों का गिफ्ट भेजा गया है। जो सीढ़ियाँ मैंने बनाई हैं वो सेठी ख़ानदान का एक हिंदू था, उसने व्हाट्सएप पे ये सीढ़ियाँ देखी हैं तो उसने मुझे अप्रोच किया है। वो जो नीचे मुख्तियार चाचा के वालिद साहब हैं, निसार चाचा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका भाई है वकार चाचा और यूसुफ चाचा सराफ, उनका जो बेटा है, उन्होंने राब्ता करवाया है मेरा इंडिया में। व्हाट्सएप पे उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो आप सीढ़ियाँ बनाने जा रहे हैं ये हमारी सकाफत है, इस सकाफत को आपने ठीक करना है इसको। अल्हम्दुलिल्लाह एहसन भाई, उन सीढ़ियों को मैंने जब काम स्टार्ट किया है तो वो जो बंदा सेठी खानदान का था वो मेरे साथ राब्ते में रहा है। जब मैंने वो सीढ़ियाँ बनाई हैं तो उसने मुझे कहा है कि आपका मशगला क्या है। मैंने कहा मेरा मशगला फुटबॉल खेलता हूँ मैं। कहता है कि आपके लिए मैं क्या भेजूं। मैंने कहा मैं स्पोर्ट्समैन आदमी हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। उसने मुझे कहा कि आपके जूते का क्या नंबर है। मैंने कहा 8 नंबर है। उसने मुझे 43 नंबर का भेज दिया है। जब वो TCS वाला मेरे घर आया तो उसने मुझे कहा है कि ये 1300 रुपया आपने देने हैं। मैंने कहा किस बात का। उसने कहा ये गिफ्ट इंडिया से आया। मैंने जब वो गिफ्ट खोला तो उसमें फुटबॉल के जूते पड़े थे। मैं अपने घर के सामने ही बैठ गया हूँ कि मैंने कहा इतनी मोहब्बत मुझे उन इंडिया वालों ने दी है। ये नवाशहर के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि सदाकत ने जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वो नवाशहर
का एजाज़ इंडिया से आ गया है, ये मेरे लिए बहुत आनेस वाली बात हो गई है कि इंडिया से जो गिफ्ट आया ये मैं आपको बताऊं नाजरीन, विजय सेठी जो है वो, क्योंकि वो इधर नवाशहर की रिहायशी थे, फिर जब माइग्रेशन हुई थी तो वो इंडिया चले गए थे, क्योंकि हमारे साथ भी काफ़ी कंटेक्ट में रहते हैं। तो उन्होंने सदाकत खान के इस काम पर जो है एक तोहफा भेजा था, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। ये उन्होंने तोहफा सदाकत खान को नहीं भेजा, हमारे नवाशहर को भेजा है। हमारा फ़ख्र है सदाकत खान। इसी वजह से जो है आपको नवाशहर की बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, हर आदमी जो है आपसे बड़ी मोहब्बत करता है। सदाकत भाई, इस इलेक्शन में क्योंकि ज़्यादातर तो आपने काम करवा चुके हैं, अगर इस बार आप अगर चेयरमैन बन जाते हैं, अल्लाह आपको चेयरमैन बनाए, तो आपका क्या मोटिव होगा, क्या मिशन होगा? मेरा जो एहसन भाई, जो मेरे इरादे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुख्ता हैं कि मैंने पहले जो पुख्तगी काम किए हैं, अभी रहते भी हैं। सबसे पहले जो हमारा बल्दियाती सिस्टम है, इसमें बेसिकली जो हमारे काम है वो साफ पानी है, नंबर 2 हमारी स्ट्रीट लाइट है और सैनिटेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ इलाकों में सैनिटेशन स्टाफ हम पहले भेज चुके हैं। अभी जो पानी के थोड़े से मसाइल हैं, नई पाइप लाने इंशाल्लाह नई आबादियों के लिए नई पाइप लाने बिछाएंगे। साथ मेरी कोशिश है, पहले भी हमने स्ट्रीट लाइट का निज़ाम बेहतर बनाया है। इंशाल्लाह ताला विलेज कौंसिल जो डोडियाल है, इसके मलका जितने भी इलाके इसके साथ लगते हैं, जोगन है, स्टेडियम रोड है, हड़ी वाली चौकी है, कुंड है, साथ ये औरस कॉलोनी के साथ इत्तिशाम कॉलोनी है, और साथ ये जितने भी मलजात लगते हैं, मलक खलीज़ेई, मलक मुसज़ेई, अपना गड़ी पन्ना चौक, इसमें हमने जितनी जगह पे भी है हमने स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। इंशाल्लाह साफ पानी हम उन लोगों को मुहैया करेंगे, और साथ हमने सैनिटेशन को हमने साफ रखना है। ये बेसिकली जो बल्दियाती सिस्टम है, इसकी बेसिक ये चीज़ें हैं। और साथ जो हमारे सर्टिफिकेट होते हैं बच्चों के लिए, हम वो भी इंशाल्लाह वो काम है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 काम जो मैं अपनी नज़र में देख रहा हूँ, एक हम जोगनी में एक इंशाल्लाह उजरा बनाएंगे, एक हम स्टेडियम रोड पे उजरा बनाएंगे, और एक हाड़ी वाली चौकी पे उजरा बनाएंगे। ये उजरों का जो मुझे खुद दिलचस्पी ले रहा हूँ ना, आजकल लोगों के घर छोटे छोटे हैं। बेसिकली हमारे घरों में जो है ना, वो छोटे होने की वजह से दुआ नहीं लग सकती, शादी वाला सिलसिला नहीं हो सकता, और जो हमारी जो गेट टुगेदर वाली बात होती है वो नहीं हो सकती। इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह ये उजरे जो है ना, मेरी ज़ाती दिलचस्पी है कि ये उजरे बनने चाहिए, और इन इलाकों में इंशाल्लाह और भी जो मुझे कोई मले वाला, जितने भी मले हैं, इनमें से जो भी बंदा मुझे अप्रोच करेगा उजरे के लिए, इंशाल्लाह उजरों के लिए जो फंड होते हैं ना, उनकी मुझे जो जगह है ना, वो मुझे मालूम है कहाँ से ये फंड रिलीज कराएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल सदाकत भाई, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से जो है वो इलेक्शन में है, और हमेशा आपने कोई भी इलेक्शन नहीं हारा, हमेशा इसी जज्बे के साथ आप इलेक्शन में आते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। सदाकत भाई, अपने वोटर्स के लिए आपका कोई आखिर में पैगाम हो तो वो दे दें। एहसन भाई, मैं अपने वोटरों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये जितने भी कैंडिडेट हैं ये मेरे सर के ताज हैं, और मैं भी उनका भाई हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने वोटरों को ये कहता हूँ कि जितने भी मेरे कैंडिडेट्स भाई हैं, आप उनका वज़न करें, उनको जांचें, जो आपको बेहतर लगता है शहर के लिए तो उसको आप सपोर्ट करें। और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से भी ये जो पर्ची आती है, ये जो हमारी जो ये वोट जो है शहादत होती है, अल बंदों को देना चाहिए। कल को अल्लाह को भी जवाबदेह होंगे कि ये जो पर्ची हमने दी है, ये आपका इक़दार था या नहीं था। चलिए सदाकत भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा अगले कैंडिडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।